हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास के इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की फ्लेमिंगो की बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसका सेकंड चैप्टर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारे पास लोस्ट स्प्रिंग, और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2000 से लेकर के 2020 तक इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों के पास होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और पहले ये देखो ये क्वेश्चन कितने बार आया है। तो 2000 में आया, फिर उसके बाद 2011 में रिपीट है, फिर 2000 में ऑल इंडिया में दिल्ली में, 2012, 2013, 2016 और 2017, और ये इस टाइप से इस बार पूछ सकता है। ठीक है, तो इतने अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन देखना समझना। क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन सी से साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जब राइटर, जो राइटर कौन है इस चैप्टर की, एनिस जंग। ठीक है, तो जब राइटर कहती हैं कि साहेब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, तो उनका क्या मतलब है, वो इस लाइन से क्या बताना चाहती हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, डू यू थिंक साहेब वॉज हैप्पी टू वर्क एट अ टी स्टॉल। आंसर गिविंग रीजन। क्या आपको लगता है कि साहेब टी स्टॉल में काम करके खुश था, और आपको आपके आंसर का रीजन भी देना है। ऐसे ही पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट देखो, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वाई और वाई नॉट। क्या वो टी स्टॉल में काम करके खुश है, क्यों या फिर क्यों नहीं। वाई इज साहेब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वहाँ पे वो खुश क्यों नहीं है। या फिर व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, साहेब ने कौन सा काम लिया है, एंड वॉज ही हैप्पी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, हु टेक्स अवे साहेब्स फ्रीडम एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में साहेब की फ्रीडम किस तरीके से छीन ली गई, या फिर किसने छीन ली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर सेम बनेगा। इतने तरीके से अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ओके, अब इसके आंसर को देखो। आंसर है, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं है। इवन दो ही नाउ गेट्स अ फिक्स्ड इनकम ऑफ ₹800 अलॉन्ग विथ ऑल हिज मील्स, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हिज केयरफुली डे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में बोल रहा है कि साहेब जो है वो अब टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं है। हालांकि साहेब की अब एक फिक्स्ड इनकम है 800 रुपये, साथ ही साथ उसको उसके सारे मील भोजन भी दिया जा रहा है, लेकिन उसने अपना फ्रीडम जो है खो चुका है, उसका फ्रीडम अब खो चुका है, और जो उसके केयर फ्री डेज थे वो अब खत्म हो चुके हैं, खो चुके हैं। ठीक है, द स्टील कनिस्टर ही कैरीज इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग। जिस स्टील कैनिस्टर को अब वो कैरी करता है, वो उसके उस प्लास्टिक बैग से, जिसमें वो रैक पिकिंग का काम करता था, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा भारी है। क्यों भारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है, इसको भी याद रखना। द बैग वॉज हिज ऑन, बैग वो उसका अपना था, बट द कनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मास्टर। ये जो कनिस्टर है वो उसके मास्टर का है, उसके मालिक का है। सिंस साहेब इज नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, क्योंकि अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है, सो इसीलिए ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम, जस्टिफाई योर आंसर। मुकेश का जो ड्रीम है, क्या उसको रियलाइज करना उसके लिए पॉसिबल है। अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, यानी रीजन के साथ आंसर देना है। या फिर हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, एंड व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका ड्रीम क्या है। या फिर देखो ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि उसके फैमिली के कंपेयर में मुकेश का जो एटीट्यूड है लाइफ को लेके वो किस तरह से अलग है। और सेम ऐसे ही पूछा गया है इसको दिल्ली 2016 के एग्जाम में, बस यहाँ फैमिली की जगह अदर बैंगल मेकर्स फिरोजाबाद के कर दिए। ठीक है, कि मुकेश जो है वो बाकी के फिरोजाबाद के बैंगल मेकर से किस प्रकार अलग है ना। अब देखो ये एग्जाम में 2000 में आया, 2012, फिर उसके बाद 2013, 2014 और 2016 कंटिन्यू एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, तो ये फिर से आ सकता है। और अगर नया टाइप का बनेगा तो ऐसे दे सकता है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या है, एंड डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम। क्या आपको लगता है वो अपने ड्रीम को पूरा करने में कामयाब रहेगा, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, वाई एंड वाई नॉट। समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, आंसर्स देख लेते हैं इसके।
मुकेश इज अ चाइल्ड लेबरर इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोजाबाद। तो मुकेश कौन है? मुकेश एक चाइल्ड लेबरर है ग्लास फैक्ट्री यानी कांच पिघलाने वाले फैक्ट्री में फिरोजाबाद में। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है एक मोटर मैकेनिक बनने का। ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हिज डेस्टिनी एज अ बैंगल मेकर, और वो एक बैंगल मेकर के तौर पे अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है। ही इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। ही सीम्स डिटरमाइंड अबाउट फुलफिलिंग हिज ड्रीम, और वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय कर रखा है उसने कि वो अपने ड्रीम को पूरा करेगा। सो विथ दिस डिटर्मिनेशन, इस डिटर्मिनेशन के साथ ही कैन डेफिनेटली फुलफिल हिज ड्रीम, वो अपने ड्रीम को जरूर पूरा कर सकता है। विच इज श्योरली नॉट इम्पॉसिबल, उसका सपना जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, या फिर जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। आपको टाइटल का क्या अर्थ है ये बताना है। 2000 में आया है और 2016 में दिल्ली में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो राइटर हैं, राइटर ने चैप्टर का नाम आपके रखा है लॉस्ट स्प्रिंग, तो इस लॉस्ट स्प्रिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, अर्थ क्या है टाइटल का। ठीक है, आंसर देखिएगा। स्प्रिंग सिंबलाइज लाइफ, स्प्रिंग का अर्थ क्या होता है? लाइफ। ठीक है, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लूज आउट ऑन लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ्स दैट इज देयर चाइल्डहुड। तो ये जो यहाँ इस चैप्टर का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये मैसेज दे रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से भारत में लाखों बच्चे हैं जो अपनी लाइफ का स्प्रिंग है ना, बसंत खो रहे हैं, और ये स्प्रिंग क्या है? उनका चाइल्डहुड है। तो अपने चाइल्डहुड को ये किस तरीके से खो रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? सो पॉवर्टी फोर्सेस दीज यंग चिल्ड्रन टू वर्क इन द मोस्ट इनह्यूमन कंडीशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मिस आउट ऑन द फन ऑफ चाइल्डहुड विच हैम्पर्स देयर ग्रोथ। तो क्योंकि देखो मेन रीजन क्या है इनके चाइल्डहुड का खो जाने का? वो है पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी की वजह से इन यंग चिल्ड्रंस को ऐसे इन ह्यूमन कंडीशन में काम करना पड़ता है, जिससे ये अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का, खासकर चाइल्डहुड का जितना भी फन मोमेंट होता है उसको मिस कर रहे हैं, और जिसके वजह से इनका ग्रोथ हैम्पर हो रहा है, और ये चीज़ जो है इनके विकास में, इनके ग्रोथ में बाधा डाल रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये फिर से कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो 2010 में आया हुआ, फिर उसके बाद 2012 में, 2013, 2018, 17 में आया है और 2014 में आया है। ठीक है, यानी 2010 से लेकर के 18 तक ये क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट हो रहा है ना। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विक्सिशियस वेब। यहाँ पे जो राइटर है वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं फिरोजाबाद के, वो एक विशेषियस वेब में फैले हुए हैं। ठीक है, फंसे हुए हैं। या फिर वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज दैमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। जो बैंगल मेकर्स हैं वो अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम पूछा इसको, अ यंग मैन इन फिरोजाबाद इज बर्डनड अंडर द बैगेज ऑफ 2 वर्ल्ड्स, व्हाट आर दे। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर आंसर क्या लिखना है ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान पे से समझना। क्वेश्चन है कि क्यों किसी फिरोजाबाद के अंदर, जो फिरोजाबाद है वहाँ पर जो एक यंग मैन है वो 2 तरह के बैगेज के बीच में फंसा हुआ है, उसके ऊपर बोझ है ना, उसका वर्डन है। ये वर्डन जो है, ये बैगेज क्या है, किस चीज़ का बोझ यहाँ पर इन यंग मैन के पास, मैन के ऊपर है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, होम डज एनिस जंग ब्लेम फॉर द सॉरी प्लाइट ऑफ द बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को लेकर के एनिस जंग किसको ब्लेम करती हैं। ओके, और अगर इसको और अलग टाइप से पूछना होगा तो इस तरीके से पूछेगा, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो फिरोजाबाद में बैंगल मेकर्स को गरीबी के जाल में ही रखने के लिए कौन कौन से कंस्पायर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। आंसर देखना, आंसर इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना। आंसर है, द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉवर्टी
टू इनडिफरेंस, देन टू ग्रीड एंड फाइनली टू इनजस्टिस। तो वो जिस चक्र में, जिस वेव में फंसे हुए हैं, वो वेव है पॉवर्टी, उसके बाद इनडिफरेंस, उसके बाद आ जाता है ग्रीड यानी लालच, और लास्ट में इनजस्टिस, अन्याय। ठीक है। माइंड नर्विंग टोल किल्स देयर होप एंड ड्रीम। तो उस जो इनके ऊपर ये जो वेव है ना, जिसमें इनको फंसाया जा रहा है, इससे इनकी सारी होप और सारी ड्रीम किल हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, ये अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। एंड हैव फेलन इनटू अ विसिशियस साइकिल या फिर विसिशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडिलमैन एंड द पुलिस। और ये जो है अपना कोऑपरेटिव नहीं बना पाते हैं, और ये फंसे हुए हैं, उस सर्कल में फंसे हुए हैं, वेव में फंसे हुए हैं। किन के वेव में? साहूकार, मिडिलमैन और पुलिस के। सो दे गेट कॉन्डेम्ड टू पॉवर्टी एंड परपेचुअल एक्सप्लॉइटेशन। इनको फंसा के इस तरीके से रखा गया है ताकि ये जो है इस पॉवर्टी से और इस एक्सप्लॉइटेशन से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा, उसके बाद 14 में, 15, 17 और 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंटिन्यू जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको भी समझना। क्वेश्चन है, गार्बेज हैज 2 डिफरेंट मीनिंग्स। गार्बेज के 2 अलग मीनिंग है। ठीक है, वन फॉर द चिल्ड्रन एंड अनदर फॉर द अडल्ट। एक बच्चों के लिए उसका अलग मीनिंग है और अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए अलग मीनिंग है। आपको बताना है, कमेंट करना है इस पर। नेक्स्ट टाइम पूछा गया, इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स, कि गार्बेज जो है वो गोल्ड है रैग पिकर्स के लिए, किस सेंस में, किस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछा इसे, व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स। सीमापुरी में बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मीनिंग है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या मीनिंग है। नेक्स्ट पूछा है और ये इंपॉर्टेंट है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज गोल्ड है। हाउ डू रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव, सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन इज, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवर। तो देखो, बच्चों के लिए ये जो है वॉन्डर्स हैं, ठीक है, जबकि एल्डर्स के लिए सर्वाइवर है ना। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू रैग पिकर ऑफ सीमापुरी लेड, तो सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक, और एट लास्ट, सर्वाइवर इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। कमेंट, सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। ठीक है, आपको इस लाइन पे कमेंट करना है ना। करें, अब इसका आंसर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है, तो इसके रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आंसर समझो। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मीन्स फॉर द अडल्ट। सीमापुरी के अंदर गार्बेज बच्चों के लिए एक अलग मीनिंग रखता है, जबकि अडल्ट के लिए अलग। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर्स, बच्चों के लिए ये वंडर्स है। ठीक है, देयर आइज लाइट अप व्हेन दे फाइंड अ रुपी और अ 10 रुपी नोट इन इट। तो जब भी कभी उन्हें गार्बेज में 1 रुपये या फिर 10 रुपये का नोट मिलता है तो उनकी आइज जो होती है वो लिट अप हो जाती हैं, लाइट अप हो जाती हैं। ठीक है, खुश हो जाते हैं वो बच्चे। दे सर्च द गार्बेज एक्साइटली विद द होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग मोर, इसीलिए वो सर्च करते हैं गार्बेज को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, इस उम्मीद में कि उनको और भी मिल जाए, और वंडर्स मिल जाए। ठीक है, बट फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए, इट इज जस्ट अ मीन्स ऑफ सर्वाइवर, ये सिर्फ जीवन जीने का एक साधन है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहेब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। साहिब के जो पेरेंट्स है वो ढाका को छोड़ करके इंडिया क्यों आए। या फिर देखो, इसी को रिपीट किया गया था, टू विच कंट्री डिड साहेब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग। साहिब के जो पेरेंट्स है वो ओरिजिनली किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो इंडिया पे क्यों आए। वाई डिड दे केम टू इंडिया, इंडिया वो कब आए, क्यों आए। ठीक है, तो देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में, कंपार्टमेंट में और दिल्ली में भी, और उसके बाद ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आंसर देखना, साहेब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो ओरिजिनली
ढाका बांग्लादेश में थे। हिज होम विच वॉज सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हैड बीन स्वेप्ट अवे ड्यू टू द स्टॉर्म्स एंड दैट वॉज व्हेन हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट देयर नेटिव प्लेस एंड कम टू द बिग सिटी इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो जो उसका घर था साहेब का, या फिर ये जो रैग पिकर्स थे, जो इनका घर था ढाका के ग्रीन फील्ड में, हरे खेतों में, उनको स्टॉर्म्स, तूफान के वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स और बाकी के रैग पिकर्स जो थे वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके बड़े शहरों में आए थे लाइवलीहुड की तलाश में, भोजन की तलाश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आयरोनी इन साहेब्स नेम। साहेब के नेम का क्या अर्थ है, क्या आयरोनी है उसके नाम में। ठीक है, तो आंसर समझिएगा। साहेब्स फुल नेम इज साहेब आलम। साहेब का पूरा नाम क्या है, साहेब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का मालिक। बट आयरोनिकली साहेब इज अ पॉवर्टी स्ट्रेकन रैग पिकर्स। लेकिन कह रहा क्या कि बिल्कुल उसके नाम के विपरीत साहेब जो है वो गरीबी में फंसा हुआ एक रैग पिकर है। ठीक है, हु स्क्राउचेज द गार्बेज डंप्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड, जो गार्बेज डंप में, कूड़े के ढेर में अपने लाइवलीहुड को ढूंढता है। ठीक है, हिज नेम इज इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू हिज मिजरेबल एग्जिस्टेंस। उसका जो नाम है वो उसके जो मिजरेबल, जो उसकी दयनीय स्थिति है, उसका बिल्कुल कॉन्स्ट्राक्ट है, यानी बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंटली पूछा है, इसको 2018 में पूछा है, 2016 में पूछा है, और इसको 2020 में भी पूछा गया था, यहाँ में लिखना भूल गई। ठीक है, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। आगे देखें, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडस्ट्री वॉज अ बून एंड ऑल्सो बेन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद एंड हाउ। फिरोजाबाद के लोगों के लिए ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी जो उनके लिए फ़ायदेमंद भी थी लेकिन उनके लिए नुकसान वाली भी थी, और कैसे। ठीक है, कंपार्टमेंट 2017 दिल्ली का क्वेश्चन है। सेम टाइम में इसको पूछा गया, मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बेंगल सेलर। जो बेंगल सेलर हैं उनके द्वारा फेस की जाने वाली 2 प्रॉब्लम को बतानी है। ये 2012 में आया था ऑल इंडिया कंपार्टमेंट में। ठीक है, और अब ये कैसे पूछ सकता है, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या हैजार्ड है, हैजार्ड कंडीशन है, यानी क्या मुश्किल कंडीशन है, क्या नुकसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग साथ साथ याद कर लेना, है ना, समझना। द ग्लास बैंगल हैज गिवन देम a mean of livelihood, but the hazardous working condition in the hot furnace take a toll on their physical health। देखो, ये जो ग्लास बैंगल है, इन्होंने सीमापुरी के जो लोग हैं उनको एक लाइवलीहुड तो दिया ही है, लेकिन यहाँ पे जो काम करने का जो कंडीशन है वो हॉट फर्नेस में जो काम करने का जो इनका डेंजरस कंडीशन है, इससे उनकी फिजिकल हेल्थ जो है उस पर अफेक्ट पड़ता है। दे फाइनली लूज देयर आईसाइट, वो अपने आईसाइट को जो है खो देते हैं। एंड मैनी अ टाइम्स चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम बर्न इंजरीज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन द फर्नेस। और कई बार क्योंकि फर्नेस से बहुत ज़्यादा हीट होती है तो इसकी वजह से बच्चों को जो है बर्न इंजरी, उनका वो जो है बच्चे जल जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम करने के नुकसान है। एक तो इनकी आईसाइट लूज हो जाती है और बर्न इंजरीज आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन है, हाउ आर साहेब एंड मुकेश डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 2017 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहेब और मुकेश जो हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, आंसर है, मुकेश एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब। लाइफ को लेकर के जो मुकेश का एटीट्यूड है वो साहेब से बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, अनलाइक साहेब ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर एंड सो ही डेयर टू ड्रीम। साहेब के जैसे देखो, साहेब का जो है वो फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था, जबकि जो मुकेश है वो अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है।
ठीक है, यानी पॉजिटिव है। इसी वजह से उसने जो है डेयर की हिम्मत दिखाई है यहाँ पे ड्रीम करने की। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश जो है यहाँ पे मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ऑल्सो वांटेड टू लर्न टू ड्राइव अ कार, और वो कार भी चलाना सीखना चाहता है। जबकि साहेब लैक डिटर्मिनेशन, साहेब में ये डिटर्मिनेशन की कमी है। सो ही हैड नो ड्रीम्स, इसीलिए उसके कोई ड्रीम नहीं है या फिर कोई एम्बिशंस नहीं है लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके। और एट लास्ट आखिर में ही वॉज नॉट हिज ऑन मास्टर, साहेब जो है वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहता है। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन है, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बेयरफुट यानी नंगे पैर। ठीक है, ये एक ट्रेडिशन है, ऐसा चैप्टर में लाइन आया था। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी टुवार्ड्स वेयरिंग शूज, और सीमापुरी में जो रैग पिकर्स है उनका शूज को लेकर के या फिर चप्पल्स को लेकर के, है ना, क्या एटीट्यूड है। ठीक, 2013 कंपार्टमेंट ऑल इंडिया एग्जाम में आया है क्वेश्चन। इसी को फिर रिपीट किया गया क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। व्हाट डज द रेफरेंस ऑफ चप्पल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स, कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर चप्पल का जो रेफरेंस लिया गया है वो हमें यहाँ के रैग पिकर्स के कंडीशन के, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या बताते हैं। इस क्वेश्चन को 2016 में ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब इसका आप आंसर देखिएगा। आंसर है, द रेफरेंस ऑफ द चप्पल इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस दैट द रैग पिकर्स वर पॉवर्टी स्ट्रिकन। ये जो रेफरेंस लिया गया है चप्पल का लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर, वो हमें ये बताने के लिए गया है कि जो रैग पिकर्स हैं वो गरीब में है, गरीबी जाल में फंसे हुए हैं। The fact that they are not able to buy chappals reflects their extreme state of poverty, because of which they are unable to buy basic needs. अब यहाँ पे ये जो फैक्ट है कि ये दिखा रहा है, जिस फैक्ट की बात की गई है कि जो रैग पिकर्स हैं वो चप्पल तक नहीं खरीद पा रहे हैं, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि वो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी में है, गरीबी के बहुत बड़े एक स्टेट पे हैं, जिसके वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स को भी, है ना, जो उनकी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी वो नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा क्लास था। आज की वीडियो में हम लोगों ने 2000 से लेकर के 2020 तक, इनफैक्ट आप लोग 18-19 मान के चलिए क्योंकि उसके बाद तो एग्ज़ाम हुए नहीं थे कोविड की वजह से, तो यहाँ तक के हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है ना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेना ताकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े। क्वेश्चन को लिख करके उसके बाद अच्छे से इनको याद कर लेना, इनसे बाहर एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और देखो डेली एक वीडियो आ जाएगी, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा फर्स्ट टर्म 10 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो 10 सितंबर के बाद आप लोगों को एक कंप्लीट बुक की तरह एक PDF मिल जाएगी, PDF बुक, जिसमें फर्स्ट टर्म के आपके सारे सिलेबस विद सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और उनका वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो भी यहाँ पे समझाया हुआ होगा, तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आकर के देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो ये इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप PDF के लिए यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जैसे ही बुक बन जाएगा तो वीडियो के जितने भी वीडियो हैं उनके कमेंट सेक्शन में नीचे चैप्टर पे यहाँ पे पिन कर दिया जाएगा PDF को। ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।